दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आज ही के दिन में। दोस्तों, आज की तारीख है 12 अगस्त। एक ही तारीख पर दुनिया ने कई तरह की बातें देखी हैं। कुछ ने उम्मीद जगाई, कुछ ने दर्द दिया और कुछ ने हमें सोचने पर मजबूर किया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम 12 अगस्त से जुड़ी उन घटनाओं को जानेंगे जो आज ही के दिन यानी 12 अगस्त को इतिहास में घटी थी। तो चलिए कुछ देर के लिए आपको ले चलते हैं इतिहास के पन्नों पर। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी पहली कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसकी सोच ने भारत को तारों तक देखने की हिम्मत दी। उनका नाम है डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई। इनका जन्म 12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद में हुआ था। विक्रम साराभाई एक वैज्ञानिक थे, पर सिर्फ प्रयोगशाला वाले नहीं, वे बड़े सोचने वाले और बड़े महान इंसान थे। दोस्तों, बहुत ही कम उम्र में उन्होंने इंग्लैंड से पढ़ाई की, फिर लौटकर भारत आ गए। भारत आकर उन्होंने वैज्ञानिक संस्थाएं बनाई। उन्होंने फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी की बुनियाद रखी, जो बाद में देश के प्रमुख वैज्ञानिक केंद्रों में से एक बन गया। साराभाई ने महसूस किया कि अगर भारत को मजबूत बनाना है तो इसे स्पेस रिसर्च में कदम रखना ही होगा। दोस्तों, उसी सोच का नतीजा था कि इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च की स्थापना हुई, जो आगे चलकर इसरो बना और आज हम इसे इसरो के नाम से जानते हैं। दोस्तों, उस वक्त जब दुनिया में बड़े बड़े देशों की अंतरिक्ष दौड़ चल रही थी, तो विक्रम साराभाई ने कहा था कि भारत भी अपना रास्ता बनाएगा, लेकिन अपने तरीके से। एजुकेशन, रिसर्च और छोटी छोटी संस्थाओं से शुरू करके उन्होंने ये भी समझाया कि सैटेलाइट केवल वैज्ञानिक खिलौना नहीं, ये खेती, संचार और मौसम जानकारी में भी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, आज भारत चांद पर पहुंच चुका है, लेकिन इसकी शुरुआत में साराभाई का बहुत अहम रोल रहा है। दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन की मां, जिन्हें हम तेजी बच्चन के नाम से जानते हैं, इनका जन्म भी 12 अगस्त 1914 को ब्रिटिश भारत के लायलपुर, जो अब पाकिस्तान के फैसलाबाद का हिस्सा है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। ये एक सिख खत्री परिवार से थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद तेजी ने लाहौर में खूब चांद डिग्री कॉलेज में साइकोलॉजी पढ़ाना शुरू किया। दोस्तों, वो एक ऐसा जमाना था जब महिलाएं अक्सर शिक्षा हासिल नहीं कर पाती थीं। ये अपने आप में एक बड़ी बात थी। दोस्तों, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्रोफेसर हरिवंश राय बच्चन से मिलने के बाद दोनों की मुलाकात प्यार में बदल गई और 1941 में दोनों ने शादी कर ली और अपना परिवार बसा लिया। तेजी ने यश चोपड़ा की 1976 की फिल्म कभी कभी में कैमियो किया, जो उस समय के बड़े बड़े कलाकारों की फिल्म थी। 1973 में उन्हें फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन, जो बाद में नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बना, इसमें उन्हें डायरेक्टर के रूप में शामिल किया गया था। उनका उद्देश्य अच्छी गुणवत्ता वाली फिल्मों को प्रोत्साहित करना था। उनका व्यक्तित्व इतना प्रेरणादायक था कि अमिताभ बच्चन ने उनकी ताकत, नरमी, आदर, सौंदर्य और भाव से प्रभावित होकर उन्हें मोस्ट ब्यूटीफुल मदर ऑफ ऑल टाइम कहा। तेजी बच्चन लंबे समय तक लीलावती अस्पताल मुंबई में बीमार रही और 21 दिसंबर 2007 को 93 वर्ष की उम्र में अपनी अंतिम सांस ली। दोस्तों, 12 अगस्त वही दिन है जिस दिन दुनिया भर में इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है। ये दिन यूएन यानी यूनाइटेड नेशन द्वारा युवा वर्ग की समस्याएं और भूमिका पर ध्यान दिलाने के लिए निश्चित किया जाता है। ये दिन इसलिए मनाया जाता है क्योंकि युवा ही समाज में परिवर्तन लाने की ताकत रखते हैं, चाहे वो राजनीति हो, जलवायु संरक्षण हो या डिजिटल क्रांति। यूएन हर साल इस दिन एक थीम चुनता है, जैसे युवा और रोजगार या युवा और जलवायु, और दुनिया भर में छोटे बड़े कार्यक्रम होते हैं जिसके लिए पहले पॉलिसी बनाई जाती है। विश्वविद्यालय और एनजीओज इस दिन पर युवा से जुड़ी पहलें दिखाते हैं। दोस्तों, 12 अगस्त 1981 ये वही दिन है जिस दिन IBM ने अपना पहला पर्सनल कंप्यूटर मॉडल नंबर 5150 पेश किया था और यहीं से कंप्यूटर का आम घरों में जाना शुरू हुआ था। दोस्तों, इससे पहले कंप्यूटर बड़े बड़े कमरों में होते थे और महंगे भी। IBM ने एक ऐसा मॉडल बनाया जिसे व्यक्ति अपने दफ्तर या घर में रख सकता था। यह मशीन
इंटेल 8088 प्रोसेसर पर चली और MS-DOS जैसा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हुआ, जिसकी वजह से बाद में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री भी जल्दी डेवलप हुई। IBM PC ने टेक्नोलॉजी की एक मियार तय कर दी, जिससे आज हम घर घर में लैपटॉप और स्मार्टफोन देखते हैं। दोस्तों, 12 अगस्त 1985 को एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। हादसा ये हुआ था दोस्तों, जापान एयरलाइंस की फ्लाइट 123 दुर्घटनाग्रस्त हुई। इस दुर्घटना में लगभग 520 लोग मारे गए और सिर्फ 4 लोग जिंदा बचे थे। यह अकेली विमान दुर्घटनाओं में इतिहास की सबसे अधिक चोटों में से एक मानी जाती है। दोस्तों, जांच से पता चला था कि यह दुर्घटना तकनीकी खराबी और पहले हुई अनुचित मरम्मत की वजह से हुई थी, जिससे विमान की एयर कंट्रोल सिस्टम पर असर पड़ा। जबकि पायलट ने हालात संभालने की पूरी कोशिश की, पर विमान नियंत्रण खो बैठा और पहाड़ से टकरा गया। यह घटना विमान सुरक्षा और मेंटेनेंस की नियमों की गंभीर याद दिलाती है। तो दोस्तों, ये थी 12 अगस्त से जुड़ी कुछ ऐतिहासिक जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और आज ही के दिन को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में बताइए कि इनमें से कौन सी कहानी आपको सबसे ज्यादा छू गई और आप किस तारीख की अगली कहानी सुनना चाहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।